हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी का प्रथम अध्याय पूस की रात शीर्षक कहानी का प्रश्न संख्या 6 से 10 तक करेंगे। इससे पहले का प्रश्न हमने पार्ट 1 में किया, उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6 है, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक महोदय ने क्यों कहा अनोखा? क्या कारण था? आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा, मैत्री अर्थात मित्रता प्रायः दो समान प्राणियों में ही होती है, लेकिन पूस की रात शीर्षक इस कथा में लेखक ने इस कथा के नायक हल्कू और जबरा नामक एक कुत्ता के बीच सच्चा मित्रता को प्रदर्शित करता है। दोनों में कोई समानता नहीं होने के बाद भी उन दोनों में सच्चा मित्रता है। दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण तथा भावों, विचारों और सुख दुख को समझने की संवेदना है। दोनों के बीच एक प्यार भरा दोस्ती दिखता है। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उन दोनों की दोस्ती को अनोखा कहा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? इसका आंसर होगा, हल्कू को जब सर्द भरी रात काटे नहीं कट रहा था, तब उसने आकाश की ओर देखा। वह देखते ही समझ गया कि तारे अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, अतः वह समझ गया कि रात अभी बाकी है। इस तरह से इसका आंसर भी हो गया। बहुत छोटा सा आंसर होगा इसका। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। 8वां प्रश्न है, जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है? इसका आंसर होगा, ठंड से परेशान हल्कू सो नहीं सका, तो ठंड से बचने के लिए इंतजाम करने पास के आमों के बगीचे में चला गया। वहां वह अरहर के झाड़ू से बिखरी पत्तियों को बटोरने लगा। थोड़े ही देर में पत्तियों का ढेर लग गया। उसके बाद उसमें आग लगाकर अलाव जगाया और इस तरह से वह अलाव की आंच में अपनी तन को गरमाकर ठंड का सामना किया। और इस तरह से आपका 8वां प्रश्न भी समाप्त होता है। आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते। 9वां प्रश्न है, लेखक ने पवन को निर्दयी क्यों कहा है? निर्दयी पवन द्वारा पत्तियों को कुचलना से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पाठ पूस की रात में लेखक मुंशी प्रेमचंद ने पवन को निर्दयी कहा है। निर्दयी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें दया ना हो। कड़ाके की ठंड रहती है। हल्कू और जबरा ठंड से कांप रहा होता है, फिर भी पवन शन शन चलती रहती है। उसे जरा भी दया नहीं आता है, इसलिए पवन को निर्दयी कहा गया है। प्रस्तुत पाठ में पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने का अर्थ है, जिस प्रकार एक शक्तिशाली आदमी कमजोर आदमी को कुछ नहीं समझता, उसी प्रकार बेजान पत्ती को पवन कुछ नहीं समझता और उसे उड़ा ले जाता है, अपनी दिशा में बहा ले जाता है। और इस तरह से आपका 9वां प्रश्न भी समाप्त होता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और आपका अंतिम प्रश्न है, आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है, अर्थात कैसा उसका एक्टिविटी होता है आग तापते हुए? अपने शब्दों में वर्णन करें, अपने शब्दों में लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, जब अलाव की आग तापने के बाद हल्कू को ठंड से थोड़ी राहत मिलती है और उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आए, तो अब उसे थोड़ा सा मस्ती सूझा। अब वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार हो जाता है, पुनः उस पार से इस पार। ऐसा ही करने को जबरा को भी कहता है। और यह आपके 10वें प्रश्न का आंसर है, और जो कि आज समाप्त हो गया। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।